नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज दुनिया। मित्रों, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन क्या हर मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष मिल जाता है? सीधा उत्तर है नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो शरीर छूटने के बाद भी पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसी मृत्यु को काल मृत्यु कहा गया है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ऐसी मृत्यु क्यों होती है, तब भगवान ने बताया, यदि कोई व्यक्ति भूख से तड़प कर मर जाए, किसी हिंसक पशु का शिकार हो जाए, जहरीले पदार्थ का सेवन कर ले या पानी में डूब जाए, तो ऐसी मृत्यु को काल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन इसका कारण केवल वर्तमान जीवन नहीं होता। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य के अनेक जन्मों के कर्म भी उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। वेदों में मनुष्य की आयु लंबी मानी गई है, परंतु जब व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, जब वो अपने कर्तव्यों को त्याग देता है, तब उसका जीवन काल स्वयं ही घटने लगता है। अब प्रश्न उठता है, काल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? भगवान विष्णु ने बताया, अचानक मृत्यु होने से मनुष्य की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन तृष्णा और मोह समाप्त नहीं होते। ऐसी आत्माएं प्रेत, पिशाच या अन्य सूक्ष्म रूपों में वर्षों तक भटक सकती हैं। उन्हें तुरंत नया शरीर प्राप्त नहीं होता। सामान्य मृत्यु में आत्मा कुछ समय बाद अगले लोक की ओर प्रस्थान कर जाती है, लेकिन काल मृत्यु में आत्मा को शांति मिलना कठिन हो जाता है। इन सब में सबसे गंभीर मानी गई है आत्महत्या। धर्म शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। यह ईश्वर की इच्छा और जीवन के नियमों का अपमान है। जो व्यक्ति स्वयं अपना जीवन समाप्त करता है, उसकी आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन काल पूर्ण न हो जाए। ऐसी आत्मा को न स्वर्ग मिलता है न नरक, वो बीच की पीड़ादायक अवस्था में रहती है। लेकिन भगवान विष्णु ने समाधान भी बताया है। यदि किसी की काल मृत्यु हुई हो तो उसके परिजनों को तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। नदियों या पवित्र जल में विधि पूर्वक कर्म करने से भटकी हुई आत्मा को शांति मिल सकती है। नियमित प्रार्थना, दान और स्मरण से उस आत्मा को अगले जन्म की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। मित्रों, इस कथा का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य का कर्म ही उसका भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म जीवन को स्थिर और शांत बनाते हैं और बुरे कर्म जीवन को अधूरा छोड़ सकते हैं। इसलिए धर्म, कर्तव्य और सदाचार का मार्ग कभी न छोड़े। उम्मीद करता हूँ आपको आज की यह रहस्यमयी प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत धर्म कथाओं के लिए हमारे चैनल स्टोरीज दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।